चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई है। वो राम राज्य को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के निशाना साध रही हैं। वो कह रही हैं कि जय श्री राम का नारा जब भी लगाया जाता है तो हत्या के दौरान भीड़ लगाती है उकसावे को लेकर के। उन्होंने हिंदुत्व को एक बड़ी बीमारी भी बता दिया और उनके इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार इल्तिजा मुफ्ती को हिंदुत्व से दिक्कत क्या है। वोट के लिए सनातन पर जोर एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारना। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए इस हथियार को अख्तियार करते रहे हैं। इसी ट्रेंड में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनकी मां सनातन समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना चुकी हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ मुफ्ती परिवार का जहर अब सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, फिर अपने बयान को जायज और ठहराने लगी। पहले सुनिए इल्तिजा का सनातन के खिलाफ जहर। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, फिर अपने विवादित बयान को जायज ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के साथ ही साथ साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। इंडी अलायंस की यही पहचान, करो हिंदुत्व का अपमान। जिस प्रकार से इंडी अलायंस के एक साथी ने, पीडीपी ने अब फिर से हिंदू धर्म, हिंदुत्व पर, हिंदू आस्था पर चोट की है, ये दिखाता है कि केवल और केवल लेनी है वोट बैंक की ताली, इसलिए दो हिंदू आस्था और हिंदुत्व को गाली। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। उनको स्वतः सनातनियों से, हिंदुत्ववादियों से क्षमा मांगनी चाहिए। आप इस देश को अपना नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो राम को अपना नहीं समझ रहा है, जो राम का सम्मान नहीं कर रहा है, जो भगवान श्री राम का नाम अदब से नहीं ले रहा है, वो इस देश को भी नहीं समझ सकता है। भगवान श्री राम का अपमान करना भारत का अपमान करना है। इल्तिजा मुफ्ती अभी राजनीति में नई है, उन्हें बहुत आगे जाना है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा, उन्हें सलाह भी दूंगा कि भगवान श्री राम का नाम अदब से लें। दरअसल 6 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर इल्तिजा भड़की हुई हैं और सनातन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनका गुस्सा नहीं फूटता, उनका दिल नहीं पिघलता, क्योंकि तुष्टीकरण की सियासत में इन्होंने अपना मन मस्तिष्क सब कुछ खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात किसान आंदोलन से जुड़ी करते हैं, क्योंकि किसान जिस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अब ये पूरा मुद्दा सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने दरअसल गुहार लगाई है कि किसानों को सड़क से हटाया जाए। बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये फिलहाल मांग की गई है, क्योंकि उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल पूरी खबर की जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं।
हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। सड़क से संसद आवास तक घमासान। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। खत्म होगी बॉर्डर पर लड़ाई। दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर बीते काफी समय से चर्चाओं के विषय में बना हुआ है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस किसानों को मनाने में पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि मांग पूरे हुए बिना वो हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल किसानों ने दिल्ली कूच को कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर हाईवे पर अभी भी डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को दाखिल की गई एक याचिका में मांग की गई थी कि शंभू बॉर्डर सहित अन्य को खोलने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश अब दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि हाईवे को जाम करना अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह नेशनल हाईवे एक्ट और PNS के तहत अपराध है। दरअसल किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस आंदोलन को राजनीतिक बता रही है। उनका साफ कहना है कि ऐसी बातों का हल आंदोलन से नहीं निकलता। अगर समस्या है तो बात करनी चाहिए। सरकार हर स्तर पर बात करने को भी तैयार है। देखिए, दिल्ली मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफी चिंतित हैं। भले ही सरकार आंदोलन खत्म कर बातचीत के मामले का हल निकालने की वकालत कर रही हो, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग इसे देश भर में फैलाने की जद्दोजहद में लगे हैं। उनका कहना है कि उनके मुद्दे पर ना ही संसद में चर्चा हो रही है और ना ही उसको तरजीह दी जा रही है। इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा पंजाब को छोड़कर देश के सभी सांसदों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन होने वाला है। फिलहाल किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से जारी गतिरोध के लिए आज का दिन अहम होने वाला है। अब आज तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन और धरने में नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक को पहुंचाई जा रही बाधा से मुक्ति मिलेगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा हाईवे खुलवाने को लेकर के कोर्ट में सुनवाई होने वाली। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं। शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने की मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है। पंजाब हरियाणा सरकार को आदेश कोर्ट दे, ये मांग की गई है इसमें कि याचिका में मौलिक अधिकार का